थोड़ा हंसो मत। नमस्कार, फरीदाबाद बता दें आपको एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। बता दें टेलीग्राम के माध्यम से एक लड़की को नाम बदल पहला फुसला करके होटल में बुलाया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। जानेंगे क्या कुछ मामला। तमाम हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। जी भाई साहब, क्या हुआ? जय श्री राम। आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है और उसके परिवार ने एक जिहादी को पकड़ा है। अच्छा। जिहादी पंतर छाप को पकड़ा है। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि लव जिहाद है सीधा सीधा। अच्छा। और लव जिहाद कैसे है? टेलीग्राम पे बच्चे अपने नंबर छोड़ देते हैं कई बार। अच्छा। और टेलीग्राम से नंबर उठा के और उस बच्चे को अपना नाम बताया रणवीर। हाँ, अच्छा। हिंदू समाज के बच्चे को। फिर उससे धीरे धीरे अपनी बातचीत करी है। उसको एक होटल में भी लेके गया है। एक नंबर का ही होटल है, पुलिस तफ्तीश करेगी। फरीदाबाद का ही ओयो होटल है? हाँ, ओयो है या होटल है क्या है। अच्छा। लेकिन है यहीं आसपास एक नंबर का। अच्छा। तो वहाँ ले जाके गया है। जब ट्रू कॉलर पे भी उसका नाम रणवीर आ रहा है। अच्छा। और बाद में जब वहाँ पे आईडी दे रहा है तब आ रहा है साहिल मलिक। अच्छा। फिर आदमी ये भी सोच लेता है कि भाई साहिल नाम हिंदुओं में, हमारे के साथ भी एक साहिल भैया पीछे खड़ा है। ठीक है। और मलिक हमारे गोत्र हिंदुओं में भी होते हैं, जाटों में होते हैं, हमारे यार दोस्त है, मित्र है जो मलिक। तब भी शक नहीं। बाद में बताया उसने कि भाई बाद में कमरे में गया है, कुछ देर बात करी है, लड़की के साथ जबरदस्ती करी है। और बाद में पता चला है कि भाई वो तो ऐसे से जिहादी है। लड़की सहम गई। बाद में वो जब घर जाने लगी तो स्कूटी की चाबी दे, मोबाइल दे, इस तरीके की उसने हरकतें करी और डराया धमकाया, वो बच्ची को प्रेशराइज करा, ये कर दूंगा, मार दूंगा। फिर वो बाद में वो यहाँ से चला गया है। अच्छा। बच्ची ने अपने घर जाके अपने परिवार से अपनी आप बीती बताई है कि मेरे साथ ये हुआ है कि नाम बदल के एक जिहादी ने मेरे साथ में ऐसे ऐसे जो सारी बातें उसने बताई। बताने के बाद में फिर उससे बातचीत करके उसको दोबारा वो यहाँ पे आया फरीदाबाद में। बातचीत हुई है कि मैं दोबारा आ रहा हूँ। ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा। परिवार ने और लोगों ने, आसपास के लोगों ने मिलके पकड़ा है। पकड़ने के साहिल रहने वाला कहाँ का है? साहिल खान है जो ये इसका जो आधार कार्ड है वो तो बिहार का है। अच्छा। और ये छतरपुर बिहार का आ रहा है पीछे से। और छतरपुर के आसपास में कहीं दिल्ली में। तो आधार कार्ड पे नाम क्या है? आधार कार्ड पे नाम क्या है? कार्रवाई जो यहाँ पे इंचार्ज साहब भी आए थे। अच्छा। उनसे बातचीत हो गई, जो मैडम है उनसे भी बातचीत हो गई। जो मामला है सबके संज्ञान में है, जो काम हुआ है उनको पता चल गया है। बच्ची अपनी लिखित शिकायत दे रही है। मुकदमा पुलिस कह रही है कि मुकदमा दर्ज हो रहा है। साहिल मलिक कहाँ का रहने वाला है? वो दिल्ली का। दिल्ली का रहने वाला। अब आप साहिल नाम ही है। हाँ। अब आप ये देखो ना, किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। अभी मौलाना छांगुर पकड़ा। आपने देखा हो तो विजय भाई हमारी जितनी भी टीम थी, मौलाना छांगुर पे भी एक मुकदमा दर्ज है गोची चौकी में। फरीदाबाद में कितने लव जिहाद के केस आ रहे हैं। ये सीधा सीधा लव जिहाद को किसी तरीके से, जैसे इस तरीके से कोई हिंदू बच्ची टारगेट होती है और वो अपने हिंदू संगठनों से, अपने हिंदू भाइयों से मदद मांगना चाहे तो किस तरीके से मांग सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ जी, बेचिंत होके आप फेसबुक आईडी सबकी है, सारे हिंदू संगठनों में है, आप किसी के पास भी जा सकते हैं। और देश का बल बजरंग दल हमेशा आपकी हेल्प के लिए खड़ा है। और जो सनातनी हिंदू भाई समाज देश धर्म के लिए काम कर रहा है वो स्वयं अपने आप में बजरंग दल। तो फिलहाल आप पुलिस कार्रवाई संतुष्ट है? तो किस तरीके से कर सकते हैं? आप किसी के साथ भी कोई भी घटना होती है, कोई भी परिवार, सीधा फेसबुक पे बजरंग दल के नाम से सर्च कर लें तो आपको किसी भी अधिकारी का नंबर पहुंच जाएगा। जहां आप जगह बताओगे कि आप बिहार में हो। मैं यही नहीं कर रहा क्योंकि आपको पूरा देश देखता है, आपके लाखों फॉलोवर्स हैं। तो जो ऑल इंडिया में जहां भी आपको बजरंग दल का कोई भी नंबर मिलेगा, आप एरिया बताओगे, वहां के एरिया के जो बजरंग दल का संयोजक होगा, प्रखंड संयोजक होगा, जिला संयोजक होगा, विभाग संयोजक होगा, यहाँ पकड़ कौन लाया जो है? कौन लाया यहाँ पर? फैमिली लेकर आई है। और प्लस में हमारे सनातनी भाई थे। डेंटिंग पेंटिंग हुई है? देखो, डेंटिंग पेंटिंग तो पब्लिक चलते फिरते कर ही देती है। अच्छा। अब पब्लिक ने करी है, उसके कहीं चोट भी लग सकती है। अब पब्लिक कौन थी, अब कौन आया, कोई ऑटो से उतरा, कोई बाइक से उतरा, ऐसा अभी खत्म नहीं हुआ। कहाँ से पकड़ा गया पुलिस भाई उसको? उसको पकड़ लिया था। वो सारी चीजें लिखित में मैं बता दिया। कुछ तफ्तीश भी कर रही है। उम्र कितनी होगी साहिल की लगभग? इसी एरिया क्षेत्र में है। उम्र कितनी है साहिल की लगभग? साहिल की उम्र तो क्रॉस है, बच्ची की उम्र 21 और साहिल की उम्र क्रॉस है। और बाकी विजय भाई, बाकी मैं अपने फरीदाबाद के ना, मैं बार कम से कम 50 बार बोल चुका हूँ और इन्हीं सब चैनल आईडियो पे बोल चुका हूँ। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, जो फरीदाबाद के लोकल लोग हैं, मैं हर एरिया में बता सकता हूँ लोकल लोग इन लोगों को किस तरीके से बसा रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है, मत बसाओ। दिल्ली के अंदर समझ आ रहा है कि जाफराबाद, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर, मुस्तफाबाद से हिंदू निकल रहे हैं। परसों भी 15-16 घरों ने मुस्तफाबाद के अंदर अपने घर के बाहर पर्चे लगा दिए। आप क्या चाहते हो, लोकल लोग क्या फरीदाबाद के अंदर भी पर्चे लगना चालू हो जाए? आपने अगर अभी भी नहीं माने तो बसंतपुर एक गाँव में, उसके बगल में कॉलोनी, खड्डा कॉलोनी, वहां पर लगे हुए मिले हुए पर्चे कि भाई ये घर बिकाऊ है।
1 करोड़ का घर 50 में बिक रहा है, 50 का घर 25 में बिक रहा है, 25 का घर 15 में बिक रहा है। क्या आप चाहते हो बसंतपुर के भी घर ऐसी बिके, उसके बाद पल्ला के भी घर ऐसी बिके, NIT में भी ऐसी बिके? कहाँ जाओगे आप लोग? भाई इनको मत बसाओ अपनी कॉलोनी में। इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि ये इस देश के संविधान से नहीं, अपने किताबों से चल रहे हैं। और इनकी किताबें बताती है कि भी जिहाद करो, जितना ज्यादा जिहाद करोगे। किताबों में लिखा हुआ, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है। काफिर एक लड़की को देखा होगा, उसने बोला कि गौ माता हम लोग खाएंगे, काट के खाएंगे, ऐसा बोला उस लड़की ने। हमने तो नहीं उसको जाकर के लिख के दिया था, तूने ये बोला है। सोचो इनकी बच्चियों में, इनकी बेटियों में तक जिहादपन बसा हुआ है। क्या हमारी बच्चियां सेफ रहेगी? आज मेरी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, क्या मैं इस भारत देश के अंदर बड़े होने से पहले उस बच्ची का पासपोर्ट बना करके निकालने की तैयारी रखूं? आपको अगर दिक्कत होती है तो हिंदू संगठन के साथ साथ आपके इलाके, आपके मोहल्ले, आपकी गली के अंदर कोई तो मंत्री होगा, कोई तो पार्षद होगा, सरपंच होगा, कोई तो होगा। आप उन मंत्रियों का मीनू कार्ड बना ले। अपने अफसर अधिकारी जो IAS IPS कमिश्नर, DCP SCP इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, DM साहब, इनका भी मीनू कार्ड बना ले नंबर का। जैसे ही आपको दिक्कत लगती है अपनी कॉलोनियों के बाहर इनके सबके मीनू कार्ड के साथ में नंबर लिखें, नाम के साथ में नंबर लिखें कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है, पहले उनको सूचना दें जिनको आप चुन रहे हो। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, फरीदाबाद में हिंदूवादी विचारधारा के चुन लो ना। मुस्लिम की बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेगी फरीदाबाद के अंदर हिंदुओं की बच्ची के साथ। हिंदू कार्यकर्ताओं के हरियाणा में, पूरे भारत में कमी नहीं है। 2014 के बाद हिंदू कार्यकर्ता कम से कम करोड़ों की संख्या में है, लेकिन उनकी सुन कौन रहा? कोई नहीं सुन रहा। भाई साहब अपने बच्चों को सेफ रखो। अभी एक लोकल व्यक्ति की बता रहा हूँ, एक बात पूरी कर रहा हूँ। एक लोकल व्यक्ति ने बसा रखा था, 2 साल पहले बोला था, जब उसकी बहन के साथ गलत हुआ ना, तो मैं उस मुसलमान के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने अपना जिहाद करा, उसने अपना कर्म पूरा करा। मैं क्यों खड़ा हुआ? मैंने बोला था तूने अपने किराए पे रखा हुआ है, और उसी के परिवार की, उसकी चाची की लड़की को लेकर के गया। मैंने मुसलमान लड़के का सपोर्ट दिया। क्यों करा भाई? खुल्ला बोलूंगा, कड़वा है। क्यों करा? सुनो, इसलिए करा कि 2 साल पहले बोला था ये जिहाद करेगा, क्योंकि हर मुसलमान जिहाद करेगा, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। और हम जिहाद छोड़ो, हम अब तो एक दूसरे हिंदू का साथ भी नहीं दे पा रहे। आप समझो ना, कौन सी कल्पना कर रहे हो आप? भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए, कितने तहसील से, कितने गलियां, कितनी मार्केट से खत्म हो गए। इस्लामीकरण गजवाए हिंद हो रहा है। अब तो मेरे को कभी कभी नींद में आ रहा है कि फरीदाबाद का भी इस्लामीकरण हो जाएगा। हो चुका है 10-12%। कहीं पर चले जाओ बेल्टों पे, होटलों में ये ले जाते हैं। हाँ, आधार कार्ड या जो कुछ देते हैं उनमें पिताजी का नाम भी लिखा रहता है। बिल्कुल। तो होटल वालों को क्या करना चाहिए जब उन्हें पता लगे कि हाँ भाई ये तो पहली बात तो है जो है। मैं बोलता हूँ, पहली बात जो कॉलोनियों में, जो कॉलोनियों के अंदर जो होटल हो खुले हुए, वहाँ पर कौन से टूरिज्म के लोग घूम रहे हैं भाई? कौन सा टूर? यहाँ पर कौन से बड़े बड़े, यहाँ पर 7वां 8वां 10वां 12वां अजूबा है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। भाई उसी कॉलोनी की बच्चियां दिखती हैं, या तो उसके बगल वाली कॉलोनियों की बच्चियां दिखती है ओयो में। कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से दे दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट से लेकर संविधान ने कौन सा स्पीच दे दिया कि हमारी बच्चों के कपड़े उतर रहे हैं अंदर ओयो होटलों के अंदर? हर कॉलोनी में, हर 200 कदम में ओयो होटल खुला हुआ है भाई। या तो लोग घूमने आ रहे हो, कोई बड़े बड़ी इमारतें हो, बिल्डिंग हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, क्या है यहाँ पर फरीदाबाद में? कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल एरिया के पास समझ आता है होटल। कॉलोनियों में होटल क्या है भाई? उस सब होटलों की जांच होनी चाहिए। और एक लाइसेंस से 6 होटल, 7 होटल पहले भी पकड़े पुनीत भाई ने, जब होटल उत्तर प्रदेश के अंदर बैन करने की बात हुई थी। एक लाइसेंस से 4-4, 5-5 चल रहे हैं। गुरुकुल इंडस्ट्रियल एरिया के पास समझ आता है। NIT जो है, अपने NSPC जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं IMT जो बसा हुआ, उसके पास होटल समझ आते हैं कि कोई आया बिजनेस के लिए आया, कारोबार के लिए आया। कोई बात नहीं, आज इसकी बच्ची है, परसों उसकी बच्ची है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी और तुम्हारी बच्ची ओयो में पड़ी होगी अगर नहीं जागे तो। क्योंकि ये प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, पूरे भारत के अंदर जाल फंसा रखा है इस्लामीकरण गजबा हिंद का। क्योंकि इनकी 4 दीवारी में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। हमारे मंदिरों पे आ रहा है, सब पता लग रहा है, पूजा बज रही है, घंटी बज रही है, सब हो रहा है। जय श्री राम, जय गौ माता। एक चीज हो रहा है कि जो और मतलब होटल्स हैं और ये बच्चियों को जो वहाँ पे ले रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि भाई ये इसमें मोमडन नाम है और हिंदू बच्ची जा रही है, तो भाई आप लोग हमारे हिंदू भाई हो, आप लोग खुद इस चीज़ को देखो कि आपको क्या देखना है। पहली बात तो नाबालिग नहीं होनी चाहिए बच्ची, बालिग है तो भी उसकी सूचना बजरंग दल वालों को दो। आप दो ही मत। यहीं से लव जिहाद की शुरुआत होती है। 50% काम तो आप कर दोगे, लव जिहाद बंद हो जाएगा। धर्म से बड़ा भाई पैसा। तमाम यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं जो इस लव जिहाद के मैटर में यहाँ पर पहुँचे हैं। ये कोतवाली में पहुँचे हुए हैं सभी, और सभी मांग कर रहे हैं कि उसको जो युवक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है जो पुलिस कर रही है। तो फरीदाबाद देखना ये कि क्या कुछ उसको सजा मिलती है, ये जाँच करना होगा। फरीदाबाद जुड़ेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल से। नमस्कार।